कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, पर सुनी नहीं जाती। जैसे एक फोन की रिंगटोन, मेरे फोन में भी कुछ ऐसे कॉल्स थे तुम्हारे जो आए पर मैंने उठाए नहीं, और कुछ कॉल्स मैंने किए पर तुमने उठाए नहीं। शुरुआत सिंपल थी, हम कॉल्स पर बात करते थे, आज तक रैंडम टॉपिक्स पर बिना किसी रीजन के। तुम्हारी आवाज मेरे दिन का हिस्सा बन गई थी। सुबह गुड मॉर्निंग को, रात गुड नाइट को, सब रूटीन बन गया था। और मुझे लगा कि ये कभी खत्म नहीं होगा, पर कुछ भी हमेशा नहीं रहता। फिर बदलाव शुरू हुआ, पहले कॉल्स कम होने लगे, फिर तुम बिजी होने लगे, फिर कॉल लेकर किस छजने गए, और फिर कॉल्स आना बंद हो गए। मैंने नोटिस किया तुम ऑनलाइन थे, एक्टिव थे, करते थे, पहली बार थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने इग्नोर किया। कैसे होगा। फिर एक दिन मैंने इकरार किया, रिंग गई पर तुमने उठाया नहीं, मैंने फिर कॉल किया, और भी कोई जवाब नहीं। उस दिन पहली बार फोन हैवी लगा, जैसे उसमें सिर्फ साइलेंस हो। फिर मैंने कॉल्स करना शुरू किया, कभी दिन में, कभी रात में, कभी रैंडमली, पर हर बार बार सेम रिजल्ट मिस्ड कॉल। धीरे धीरे कॉलोग भर गया तुम्हारे नाम से, और हर मिस कॉल एक सवाल बन गया, क्यों नहीं उठा। क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ या तुम वो कर रहे हो। पर कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि साइलेंस कभी एक्सप्लेन नहीं करता। एक दिन तुम्हारा कॉल आया, कहीं पर तुम्हारा नाम देखा, दिल एकदम फास्ट हो गया, पर मैंने कॉल उठाया नहीं, बस रिंगिंग सुनता रहा, क्योंकि उस मोमेंट मैं समझ चुका था कि अब ये कॉल कुछ चेंज नहीं करेगा। रिंग खत्म हो गई और वो कॉल मिस्ड बन गया। उसके बाद मैंने कॉल करना बंद कर दिया, तुमने भी फिर कॉल नहीं किया, और धीरे धीरे हम दोनों साइलेंस में खो गए। दिन बीतते गए, मैंने खुद को बिजी रखा, लोगों से मिला, लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश की, पर जब भी फोन रिंग होता, एक पल के लिए दिल रुक जाता, जैसे उम्मीद करता हूँ शायद तुम हो, पर तुम नहीं थे। और धीरे धीरे वो उम्मीद भी खत्म हो गई। एक दिन मैंने कॉल खोला, तुम्हारे मिस कॉल्स, मेरे मिस कॉल्स, सब कुछ वहाँ था। मैंने एक एक करके देखा, हर कॉल एक मोमेंट था, एक कोशिश, एक उम्मीद जो कभी पूरी नहीं हुई। मैंने फोन बंद किया, और कुछ देर बस चुप बैठा रहा, क्योंकि उस साइलेंस में मुझे सब समझ आ गया कि कुछ कॉल्स वापस
दिन मैंने कॉल लोग डिलीट कर दिया सब कुछ क्योंकि अब मुझे याद नहीं थी। मैं ऑलरेडी सब महसूस कर चुका था। आज भी फोन मेरे पास है, कॉल्स आते हैं, रिंग्स होती है और मैं हर कॉल उठाता नहीं, क्योंकि अब मैंने ये सीख लिया है कि जो लोग सच में बात करना चाहते हैं वो सिर्फ कॉल नहीं करते, वो वेट भी करते हैं। और जो नहीं करते उनके कॉल्स मिस भी अच्छे लगते हैं। तभी अब समझ आ गया कि कुछ आवाजें हमारे लिए नहीं होती, वो बस हमें ये सिखाने आती है कि हमें किसकी आवाज सुननी चाहिए। और तुम वही मिस कॉल हो जो कभी वापस नहीं आई। कुछ बातें हम किसी से नहीं कहते, बस अपने फोन के नोट्स में लिख देते हैं। और धीरे धीरे वो नोट्स हमारी सच्चाई बन जाते हैं। मेरे फोन में भी एक फोल्डर है, मिडनाइट नोट्स, जिसमें तुम हो, पर तुम्हें पता नहीं शुरुआत सिंपल थी। एक रात मैं सो नहीं पा रहा था, दिमाग में बहुत थॉट्स थे और दिल चुप नहीं हो रहा था। तो मैंने फोन उठाया, नोट्स ऐप खोली और लिखना शुरू किया। आज फिर तुम्हारी याद आया, बस एक लाइन, पर उस एक लाइन ने बहुत कुछ खोल दिया। अगली रात फिर लिखा, मुझे समझ नहीं आता तुम इतने इम्पोर्टेंट कैसे हो गई। फिर अगली रात क्या मैं तुम्हें और ये भी इतना ही हूँ। और धीरे धीरे ये हैबिट बन गई, हर रात मैं लिखता जो भी फील करता, बिना फिल्टर, बिना डर, बिना सोच के। मेरे नोट्स में सब कुछ था, प्यार, कंफ्यूजन, फियर, होप, और सबसे ज्यादा तुम। फिर बदलाव शुरू हुआ। तुम थोड़े दूर होने लगे और मेरे नोट्स थोड़े हैवी। पहले मैं क्यूट बातें लिखता था, अब सवाल लिखने लगा, तुम बदल क्यों रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या ये सब खत्म हो रहा है? हर रात नया नोट, हर नोट थोड़ा और दर्द, पर मैं लिखता रहा, क्योंकि लिखने से थोड़ा हल्का लगता था। फिर वो दिन आया जब तुम चले गए, ना कुरकुर मद में, ना तो क्लोजर, बस एक साइलेंस। उस रात मैंने सबसे लंबा नोट लिखा, पेजेस भर दिए, हर फीलिंग, हर सवाल, हर दर्द, सब कुछ। और लिखते लिखते मुझे एहसास हुआ, मैं तुमसे नहीं, खुद से बात कर रहा हूँ। उस दिन के बाद मेरे नोट्स बदलने लगे, अब मैं अपनों से रिलेट नहीं लिखता था, मैं अपने बारे में लिखने लगा। मैं
खुद को इतना इग्नोर क्यों करता हूँ? मैं अपनी वैल्यू क्यों भूल जाता हूँ? ये सवाल तुमसे नहीं मुझसे थे। और धीरे धीरे मुझे आंसर मिलने लगे। हर नोट के साथ मैं खुद को समझने लगा। मैंने रियलाइज किया मैंने तुम्हें अपनी खुशी बना लिया था। और जब तुम गए मैं खाली हो गया, पर उस खालीपन में एक चांस था खुद को भरने का। धीरे धीरे मेरे नोट्स पॉजिटिव होने लगी। आज मैं ठीक था। आज मैंने खुद को इग्नोर नहीं किया। आज मैंने खुद को चूज किया। ये छोटे छोटे लाइंस मेरे लिए जीत बन गई। दिन बीतते गए, नोट्स में ठीका, पर दर्द कम होता गया। एक दिन मैं अपने धुन में पुराने नोट्स पढ़े। थैंक यू तुम्हारे लिए नहीं, उस एक्सपीरियंस के लिए। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद। मैं खुद को कभी नहीं समझ पाता। और अब मेरे नोट्स किसी और के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए है। क्योंकि अब समझ आ गया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें तोड़ने नहीं, हमें खुद से मिलवाने आते हैं। और तुम वो चैप्टर हो जिसके बाद मैंने खुद को पढ़ना शुरू किया। कुछ बातें हम लिखते हैं, पर भेज नहीं पाते। और कुछ फीलिंग्स टाइपिंग में ही रह जाती है। मेरे लिए भी तुम ऐसे ही बन गए। एक टाइपिंग जो कभी मैसेज नहीं बना। शुरुआत सिंपल थी, हमारी चैट बहुत नॉर्मल थी। रैंडम बातें, लेट नाइट टॉक्स, endless conversation। तुम्हारे मैसेजेस लॉन्ग होते थे, इंटरेस्टिंग होते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट रील होते थे। मैं हर मैसेज पढ़कर स्माइल करता था। और हर रिप्लाई दिल से करता था। धीरे धीरे हम क्लोज हो गए। इतने क्लोज के साइलेंस भी कंफर्टम लगने लगा। फिर एक दिन मैंने नोटिस किया तुम ऑनलाइन थे और थिंकिंग दिख रहा था। मैं स्क्रीन देख कर सोचा शायद मेरे लिए लिख रहे हो। पर
पर कुछ सेकंड्स बाद टाइपिंग गायब हो गया और कोई मैसेज नहीं आया। पहली बार थोड़ा अजीब लगा, और मैंने इग्नोर कर दिया। फिर ये बार बार होने लगा। तुम ऑनलाइन आते, टीपिंग दिखता, फिर गायब हो जाता, और मैं बस वेट करता रहता। कभी मैसेज आता, कभी नहीं। धीरे धीरे मैं उस टाइपिंग का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसमें एक उम्मीद होती थी, शायद इस बार तुम कुछ कहोगे। पर हर बार वो उम्मीद अधूरी रह जाती। एक दिन मैंने मैसेज पाया, Everything okay? तुम ऑनलाइन आए, टाइपिंग दिखा। मैंने स्क्रीन से नजर नहीं हो पाए, और फिर वो टाइपिंग गायब हो गया। और कोई रिप्लाई नहीं आया। उस दिन मुझे समझ आ गया, तुम कुछ कहना चाहते हो, पर कह नहीं रहे। और शायद यही सबसे पेनफुल होता है, जब वर्ड्स होते हैं पर बाहर नहीं आते। उसके बाद मैंने भी टाइपिंग करना शुरू किया। मैं मैसेजेस लिखता, लंबे ऑनेस्ट रील, पर सेंड नहीं करता। बस टाइपिंग भरता। फिर क्लिक पर हियर, क्योंकि अब मैं भी समझ चुका था कि कुछ बातें कहने के लिए नहीं होती, वो बस फील करने के लिए होती हैं। दिन बीतते गए, हमारी छात कम होती गई, मैसेजेस शोर हो गए, और फिर ऑलमोस्ट खत्म हो गए। पर एक चीज अब भी सेम थी। टाइपिंग कभी मेरी तरफ से, कभी तुम्हारी तरफ से, पर मैसेज किसी ने नहीं भेजा। एक दिन मैंने तुम्हारी चैट खोली, कुछ लिखने के लिए, कई बोर ओपन की है, पर टाइपिंग शुरू की। मैं तुम्हें मिस करता हूँ। मुझे समझ नहीं आता हम यहाँ कैसे आ गए। क्या हम वापस जा सकते हैं? अने पूरा मैसेज है था, बहुत ऑनेस्ट, बहुत रियल, और पहली बार मुझे लगा सेंड कर देता हूँ। मैंने सेंड बटन देखा, फिंगर उस पर रखी, पर दबाया नहीं, क्योंकि उसी मोमेंट मुझे समझ आ गया, अगर उसे सुनना होता तो वो पूछता, अगर उसे समझना होता तो वो रुकता, और अगर उसे रहना होता तो वो जाता नहीं।
मैंने पूरा मैसेज डिलीट कर दिया। और उस दिन मैंने आखिरी बार think की। उसके बाद मैंने चैट बंद कर दी और खुद को वापस पिक किया। आज भी कभी भी मैं व्हाट्सएप खोलता था, तुम्हारी चैट देखता हूँ और कुछ सेकंड्स के लिए टाइपिंग करता हूँ, फिर रुक जाता हूँ। क्योंकि अब मुझे कुछ कहना नहीं है, सब कुछ कह चुका हूँ अपने अंदर और अब समझ आ गया है कि कुछ टाइपिंग कभी मैसेज नहीं बनते क्योंकि वो किसी और के लिए है हमारे खुद के लिए होते हैं। और तुम वही तय हो जो शुरू